अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल अप्रोच। एक्सरसाइज 10.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हमें यानी फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्क्वायर मालूम करना है। आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अभी। स्क्वायर क्या होता है, देखें यहाँ पे हमें कोई भी अगर चीज गिवन होती है, फॉर एग्जांपल ए, फिर यहाँ पे चाहे प्लस हो, यहाँ पे चाहे माइनस हो, और उसका बी, और यहाँ पे होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं कि होल स्क्वायर है, और इनके फार्मूला क्या होते हैं यहाँ पे दो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए का स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट प्लस माइनस होता है, फिर होता है 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगता है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का। बाकी ये जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे ये सेम रहता है। ओके, ये फार्मूले थे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम इसी को ही मालूम किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे जस्ट स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, जहाँ पे वर्ड्स में बोला गया कि स्क्वायर मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं कि हम जो है क्या सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर ही सोल्व करना है, स्क्वायर को मालूम करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा गिवन है, एक्स एंड माइनस 1/x है। क्लियर? तो स्क्वायर बोला गया है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। थोड़ी मैं शायद इनकी जो है विड्थ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब सही रहेगा। सो अब फार्मूला हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का है, तो अब ये फार्मूले जो मैंने लिख दिए थे कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सब चीज सेम ही रहेगी। तो क्या करना है, एक ए का स्क्वायर करना है पहले। यहाँ पे ए का टर्म कौन है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस दे दिया यहाँ पे, और फिर क्या होता है 2ab। ए कौन है, एक्स, और बी कौन है, 1/x, और फिर प्लस लगा के बी का स्क्वायर करते हैं जो कि 1/x है। इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, होल हो गया 2 नंबर के अंदर। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मोर, तो ये एक्स का स्क्वायर ही बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दें और x का स्क्वायर अलग कर दें, अलग अलग लगा दें। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 अंदर 2 ही होता है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस पार्ट बी को देखते हैं। यहाँ पे भी देखें प्लस यहाँ पे दरमियान में, और ये जो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, ये हमें होल स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, 4a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर अंदर से है, और हमें यहाँ पे होल स्क्वायर तो लगाना ही है। तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी वाला। ठीक है, यहाँ पे अब प्लस लगेगी, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस। ओके, ए कौन है, ए का वर्ग कर रहा है यहाँ पे 4a का स्क्वायर, और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद प्लस 2 आता है, और ए कौन है फिर से 4a का स्क्वायर। ये पूरे का पूरा फर्स्ट वाला टर्म, ऑपरेशन से पहले वाला टर्म a होता है, ऑपरेशन के बाद वाला टर्म b होता है। तो ऑपरेशन के बाद वाला टर्म b 3 है, b है स्क्वायर है, और लास्ट में होता है कि b का स्क्वायर कर दें जो कि b है 3, b का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया हमने। सो ये बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और a का डबल पावर है तो यहाँ पे 2 to the 4 बन गया, और प्लस 2 4 the 8 and 8 3 the 24। ए स्क्वायर वेरिएबल एक ए स्क्वायर बन गया और एक बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये ए है ये बी है, तो ये इससे सेम रहेंगे। और उसके बाद 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और बी का स्क्वायर 2 दफा है तो ये बन जाएगा बी पावर 4। मजीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितने आसान है, जस्ट 3 स्टेप में ही हमारे आंसर आ रहे हैं। उसके बाद हम पार्ट सी को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए का वर्क कर रहा है ए बी, और जो बी का वर्क कर रहा है वो कौन है, सी एंड डी, और दरमियान में माइनस है दोनों के, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और माइनस वाले में फर्क क्या होता है, जस्ट यहाँ पे माइनस लगती है, और हमने होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था ये होल स्क्वायर करना है। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं कि ए का स्क्वायर होता है, हमने ए का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 होता है, फिर ए होता है, और यहीं पे बी होता है, बी जो कि सी एंड डी है, और उसके बाद बी का स्क्वायर करते हैं जो कि होगा सी डी का होल स्क्वायर।
यहाँ पे देखें स्क्वायर कोई नंबर वगैरह नहीं है तो अलग-अलग करके वेरिएबल पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ये बन जाएगा 2 और वेरिएबल हैं सारे के सारे, तो ये ए बी सी डी और उसके बाद यहाँ पे भी अलग अलग से स्क्वायर लगा दें तो ये सी का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो गया। अब मजीद इसके जो पार्ट होंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसके मजीद पार्ट हैं दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है डी पार्ट 7a माइनस 9b, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। तो मजीद इसको सोल्व करें कि ये a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 7a है, ये पूरे का पूरा a का वर्क कर रहा है, और माइनस का दरमियान में फार्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन है तो 2a फिर से 7 है, और b कौन है 9b, और उसके बाद b का स्क्वायर करना है तो 9b का, और b का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये 2 7 द 14 एंड 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 126, ठीक है, और वेरिएबल कौन से a और b, और प्लस जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता, ये इसका आंसर हो गया। कितने आसान पार्ट हैं देखें, ये जो जस्ट आपको फार्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, जो क्वेश्चन है वो जस्ट 3 स्टेप में ही खत्म हो रहा है। तो सेम टेक्निक से हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखें क्या है, ये 5x का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, और 11y का स्क्वायर, और हमें जो स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है, वो यहाँ पे लगा दिया। अब हम फार्मूला ओपन करेंगे कि a कौन है 5x स्क्वायर, ये पूरे का पूरा a है तो इसका होल स्क्वायर लगा दिया, और माइनस फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन यूज हुआ है, इसलिए -2, a कौन है 5x का स्क्वायर, और b कौन है 11y का स्क्वायर, और लास्ट में फिर से प्लस, और y का b का स्क्वायर होता है जो कि 11y, और इसका हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे अब तो 25 होता है, और x का डबल पावर है तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। ये डबल जब भी पावर होता है तो पावर पावर से पावर रूल लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, माइनस अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 द 10, और 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 एंड x वेरिएबल x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और उसके बाद जब 11 का आप स्क्वायर करेंगे, ये देखिए ये वाला जो स्क्वायर है ये y के ऊपर है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, तो ये इसको 11 के भी ऊपर आ गया तो ये 121 हो जाएगा, और y के डबल पावर बन जाएगा तो 4 बन जाएगा। मजीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर। ओके, रिमेनिंग पार्ट इसके डिस्कस कर लेते हैं अब। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 से हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखें क्या है। अब यहाँ पे जस्ट वही फार्मूले की जो प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी एक फार्मूला लग रहा है वही स्क्वायर होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो इसको अलग से सोल्व करें, इसको अलग से सोल्व करें, फिर जो इनका आंसर आ जाए उनको आप ऐड कर दें। तो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ पहले जो है 4a एंड -3b को, इसका मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे गिवन था उसको मैंने मालूम कर दिया। अब मैं पहले इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सोल्व करके फिर सेकंड टर्म को सोल्व करके जो आंसर आए उनको ऐड कर देंगे। तो इसका क्या फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर कर दें, a का मैंने यहाँ पे 4a है इसका स्क्वायर, और दरमियान में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2, फिर से a कौन है 4a, b कौन है 3b, और लास्ट में b कौन है फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 3b है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। मजीद सिंपलीफाई करें इसको तो ये बन जाएगा 16a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये 2 4 द 8 एंड 8 3 द 24, और वेरिएबल कौन से बचे a और b, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका भी आंसर मालूम कर देते हैं, किसका, ये 2a माइनस 5b का भी हम जो है होल स्क्वायर करेंगे। तो करें यहाँ पे a कौन है, अब यहाँ पे 2a है इसका होल स्क्वायर, माइनस का फिर सेम फार्मूला लगेगा तो -2, फिर से a जो है 2a है, और b कौन है 5b है, और फिर लास्ट में b का स्क्वायर हो गया। अब इसका आंसर निकालें तो ये 4a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 टू द 4 एंड 4 5 द 20, और वेरिएबल a b,
ठीक है, और प्लस इसका बन जाएगा 25 और b का स्क्वायर। अब इनको और इनको हमने ऐड करना था, दरमियान में ऐड का साइन लगा हुआ है, तो मैं दोनों को अब यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा 16, चलिए डायरेक्ट ऐड करते हैं। देखें यहाँ पे ये 16a स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये बन जाएगा दोनों का आंसर 20a का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस के 24, यहाँ पे माइनस के 20, तो ये बन जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 44, ठीक है 44, और वेरिएबल दोनों में ए बी रहेंगे। ये प्लस के 9 बी स्क्वायर, ये प्लस के 25, तो दोनों प्लस के बन जाएंगे 33 बी के स्क्वायर। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसको हम सेम टेक्निक से सोल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लग रहा है और यहाँ पे जो लग रहा है माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। ओके, और दरमियान में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले को टर्म को जो है सोल्व कर देते हैं, ब्रैकेट को 5a एंड 2b होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए कौन है यहाँ पे 5a है यहाँ पे, होल स्क्वायर किया, प्लस 2 लगेगा। अब यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 2, और a कौन है 5a, और b कौन है 2b, और फिर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 2b का हमने कर दिया होल स्क्वायर। तो इसका हम आंसर पहले निकाल देते हैं। ये बन जाएगा 25 और ये a का स्क्वायर प्लस 2 5 10 एंड 10 2 20, और वेरिएबल कौन से a b, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, नहीं पावर 2 ही बन जाएगा, b का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ओके, अब हम इसको भी सोल्व कर देते हैं पहले। सो 2a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या है, a कौन है 2a है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। और अब माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दी, और 2a फिर से 2a है, और b कौन है वो खुद b है, फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि b खुद है, और इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 4a माइनस -4 बन जाएगा। यहाँ पे -4 2 टू द 4, और ये बन जाएगा a, ये मैंने 4 थोड़ा इसलिए लिखा है 4a, और वेरिएबल a b दोनों हो, प्लस b का स्क्वायर था तो b स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। पहले इसको लिखेंगे जिसका आंसर था 25 a का स्क्वायर माइनस 20 a b था ये वाला, और उसके बाद था प्लस 4 b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये माइनस लगानी है, और आगे वाला जो आंसर इस वाले का आया था ना, इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ये 4a माइनस 4ab एंड प्लस b का स्क्वायर, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, चलें अब देखें। इसको मैं सेम ही लिखता हूँ, 25a का स्क्वायर माइनस 20ab, और ये प्लस का, ओके, प्लस का 4b स्क्वायर एंड माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4a, प्लस का बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस माइनस तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर। अब हम ऐड करते जाएंगे 5 में से, ये भी ऐड हो रहे हैं ना, ये माइनस के, ठीक है, ये a स्क्वायर है, यहाँ पे भी शायद मैंने a का स्क्वायर नहीं लिखा था यहाँ पे। ठीक है, ये इसका स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर, तो दोनों में से अगर ये 25 में से 4 कैंसिल हो रहे हैं तो बचेगा 21 a का स्क्वायर। ये कितने हैं, माइनस के 24, ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो आई थिंक यहाँ पे माइनस के ही होने चाहिए थे, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गए थे, और ये किसके थे, ये भी हमने में यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस के दोनों बन जाएंगे 24ab, और लास्ट में इस 4 में से ये एक माइनस हो रहा है तो यहाँ पे बन जाएंगे 3b स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो है पार्ट कौन से हैं। सेम टेक्निक से ही है, यानी कि आपको पहले
ए का स्क्वायर करना होगा इस वाले टर्म का, फिर इसका, और इन दोनों को ऐड कर देना होगा। जब ऐड आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये मैंने यहाँ पे लिखा 6x माइनस 5y इसका होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है, पहले a का स्क्वायर करना है जो कि 6x है, फिर दरमियान वाली ऑपरेशन माइनस लगानी है, फिर 2a लिखना है जो कि 6x है, b लिखना है जो कि 5y है, और फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 5y है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये इसका बन जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 12 एंड 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, और ये x y वेरिएबल दोनों सेम, 5 का तो 25 है और y का क्या बन जाएगा y स्क्वायर। ओके, तो ये मजीद सोल्व नहीं होगा, इसको हम यहीं पे रख देते हैं। अब इसको इस ब्रैकेट को सोल्व करके आएंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे a का वर्क कर रहा है 3x, इसका होल स्क्वायर। अब ऑपरेशन फिर से माइनस का है तो माइनस 2, और a कौन है 3x है, और y b कौन है 7y है, और फिर प्लस b का स्क्वायर करते हैं जो कि 7y है, तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करें 2 3 द 6 एंड 6 7 द 42 बन जाएगा 42xy। ओके, और उसके बाद प्लस के ये कितने बन जाएंगे 7 का स्क्वायर तो 49, और ये बन जाएगा y का स्क्वायर। अब प्लस करना है तो हम डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे इसको, जस्ट ठीक है, दोनों को प्लस करना था ना, ऐड डायरेक्ट प्लस कर दे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 36 है और ये 9 है, तो ये कितने बन जाएंगे 36 में से जब 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 45 एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों माइनस के हैं, ये 60xy और ये 42xy, तो ये बन जाएंगे माइनस के, दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस के बन जाएंगे 102xy, और ये दो 25 जो है वो प्लस के हैं, ये 49 जो है ये भी प्लस के हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो यहाँ पे भी बन जाएगा 74y का स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम टेक्निक से हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। पहले 3a प्लस 8b को, इनको भी हम सोल्व कर देते हैं पहले, तो ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर एंड प्लस 2ab जो कि है 3a एंड b जो कि है 8b, और फिर प्लस b का स्क्वायर करना था तो b का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 2 3 द 6 एंड 6 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, वेरिएबल ए बी। फिर 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 8 8 द 64 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको निकालें पहले, तो हम इसको भी निकाल देते हैं, और फिर देखें माइनस है ना, माइनस के लिए हमने क्या किया था, ब्रैकेट लगा के और माइनस को मल्टीप्लाई किया था, तो पहले हमने इसका आंसर निकालना है 2a माइनस 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस 2a, फिर से 2a है, और b कौन है जो कि है 5b है, और प्लस b का स्क्वायर जो कि 5b का होल स्क्वायर होता है। ओके, अब ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एंड 4 5 द 20, और ये बन जाएगा a b वेरिएबल माइनस 5 का अच्छा प्लस 5 का स्क्वायर 25, और b का स्क्वायर b। अब हमें पता है क्या करना है, पहले वाले का आंसर लिखना है यहाँ पे 9a का स्क्वायर प्लस का 48 एंड ए बी प्लस 64 बी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा दी हमने, इसका आंसर निकाल के माइनस लगाई, फिर इसका आंसर लिखना है, लेकिन माइनस है तो हमें ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होती है तो इशू बन जाता है कुछ ना कुछ। सो प्लस मल्टीप्लाई हुआ था तो कोई इशू नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला था। ये 20ab एंड माइनस के थे तो ये प्लस के 25b का स्क्वायर, क्लोज कर दी ब्रैकेट को। अब थोड़ा क्या करेंगे कि ये माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम उनको डायरेक्ट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। चलें, तब तक इसको रहने देते हैं वही सेम, a 9 और a का स्क्वायर प्लस 48 ए बी एंड प्लस 64 b का स्क्वायर, माइनस बन जाएगा माइनस माइनस का तो माइनस 4 a स्क्वायर, एंड ये प्लस का बन जाएगा 20 ab
और ये फिर से -25b का स्क्वायर। अब हम ऐड करेंगे इसको, तो ये 9 में से जब 4 कैंसिल होंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5a स्क्वायर। 48 में से 20, अच्छा ये दोनों प्लस के हो गए 48 एंड ये, तो ये बन जाएंगे प्लस के 68ab। और ये दोनों क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ये जब 64 में से 25 जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे प्लस के 39 और वेरिएबल बी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभी इसके भी तमाम पार्ट जो है हमने सोल्व कर दिए हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो थोड़ा इसको वीडियो को रिवर्स करके आप बार बार देख लें तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। तो अब हम जो है क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया है, यहाँ पे वही फार्मूला जो हम रिपीट करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाई। अगर आपके पास फार्मूले के अंदर a माइनस बी होगा तो जस्ट यहाँ पे सेम माइनस लगेगा, बाकी हर चीज सेम। यानी कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली हमेशा सेम रहती है ऑपरेशन। अच्छा, अब इनको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब इनको पहले तो a माइनस यहाँ प्लस बी की फॉर्म में लिखना है और होल स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं देखें इसको कुछ इस तरीके से ट्रिकी करके लिख लेता हूँ। 100 में से अगर मैं -6 करूं तो क्या ये 64 ही आएगा, जो ये आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये अब बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर में, जब बन गया तो अब ये फार्मूला यूज करेंगे। प्रीवियस में हम तमाम क्वेश्चन ऐसे करके आए हैं, अब हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि a का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 100 है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस कर दिया 2ab, 2 को लिखा और a फिर से 100 और b क्या है 6 है, और फिर प्लस b का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 200, और 200 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 1200 बन जाएगा, और प्लस ये 36 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है 36। तो यहाँ पे हमने 36 को भी लिख दिया। ओके, अब हम इन सबको जो है ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करें। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बन के टोटल कंप्लीटली मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ, तो इनका सारे का सारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 8836। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसको हम देखें, ये 100 से थोड़ा ऊपर है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है अब फार्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला। तो यहाँ पे फिर से वही 100 का स्क्वायर प्लस 2, a कौन है 100 है, ठीक है, और b कौन है अब यहाँ पे 8 है, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ओके, ये तो पता है हमें कि ये 10,000 बनेगा, और ये प्लस 2 वन द 2 200, और 200 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 1600, और फिर प्लस ये कितना बन जाएगा 8 8 द, यानी कि 8 का स्क्वायर तो ये 64 होता है। अब इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना आंसर बन जाएगा, इन सब का डायरेक्ट हम ऐड करके आंसर निकालते हैं, जो कि बन रहा है 11, यहाँ पे बन जाएगा 11664। ठीक है, 100 ये 1000 10,000 थे, 1000 यहाँ से 11,000 और 600 बाकी बचे, तो 600 में 64 भी ऐड किया तो 664, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेम टेक्निक से इसके मजीद पार्ट भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे सोल्व होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है 191। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ये 100 के करीब है 200 के, तो 200 को लिख के मैंने -9 कर दिया, तो ये सेम बन जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a है 200, इसका स्क्वायर -2 कौन, 2 तो कांस्टेंट होता है 2, और a क्या है a, और a का वैल्यू 200 है, और b कौन है b जो कि है b जो कि है 9 प्लस b का स्क्वायर जो कि 9 है, इसका होल स्क्वायर। सो 200 का बन जाएगा 14,000। ठीक है, कैसे स्क्वायर किया, इस 4 का 2 का स्क्वायर किया 4, ये 2 जीरोस थे तो डबल जीरोस हो जाएंगे, यानी इनका डबल हो जाएगा तो 4 बन जाएंगे, और माइनस, और ये 4 4 द
2 टू द 4, और 4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन जाएगा, और ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें, और फिर प्लस 9 का स्क्वायर कितना बन जाता है, 9 का स्क्वायर बन जाता है 81। अब इन सबको अगर मैं डायरेक्ट ऐड करूं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस, और इसको 36 को आप जब ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर प्लस करेंगे 81 को, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर 36 एंड 481 ही आएगा, तो ये इसका आंसर है, हम बुक में भी यही है, क्लियर। ओके, सो अब इसको भी सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप चेक करें तो ये 300 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, यानी कि उसके करीब है, और हमने यहाँ पे 300 में से अगर माइनस को जब 1 करें तो ये बराबर आ जाता है इसके, ठीक है। 300 में से -1 करेंगे तो 299 आएगा, तो होल स्क्वायर तो पहले से ही लगा है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 300 है, इसका स्क्वायर कर दिया, फार्मूला लगा रहा हूँ मैं वही सेम, a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2a 300 है, और b 1 है, और फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 1 है, इसका और स्क्वायर 300 का बन जाएगा 9, देखिए 3 का 9, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोस आ जाएंगे, फिर माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, और 6 1 6 ही आएगा, तो 6 और 2 जीरो, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब क्या करें, अब डायरेक्ट सबको ऐड कर दें, तो इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आने वाला है, माइनस करेंगे जो है 66 नहीं 600 को, तो ये बन जाएगा टोटल कंप्लीटली आंसर बन जाएगा 8 9, और ये बन जाएगा 40000, प्लस 1 को भी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 401, तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब देखते हैं क्या इसके मजीद पार्ट हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ओके, मजीद पार्ट हैं इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको भी हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 कर सकते हैं, क्योंकि ये 300 के अब करीब नहीं है, ये 200 के ही करीब है, तो ओके, होल स्क्वायर लगा दिया, 200 का बन जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 200 बन गया है हमारे पास, इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a फिर से 200, b फिर से 5, और फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 5 है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा 14,000 प्लस 2 to the 4 and 4 to the 20, 2 to the 4 and 4 5 the 20, और ये 2 जीरो अभी और भी पड़े हुए हैं, ये लिख दिए हमने, प्लस 25 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे, देखें 14,000 है, और ये ऐड करेंगे तो 42,000 बन जाएंगे, और ये प्लस 25 भी ऐड कर देंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 42,025, तो ये इसका आंसर हो गया। सो सिमिलरली हम इसको अगर ऐड करें, इसको सोल्व करें, तो ये किसके अप्रोक्सीमेटली यानी कि बराबर यानी कि करीब है किसके, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 80 में से माइनस कर दूं 4 को, तो आई थिंक ये इसके बराबर हो जाएगा 100%। ओके, सो अब a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 है, इसका करना है स्क्वायर, माइनस 2a होता है, 2 लिखा, a क्या है 80, और b क्या है, b हमारे पास है 4, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि जो 4 है इसका स्क्वायर। ओके, तो मजीद इसको सोल्व करते हैं कि ये 8 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 8 का 64 होता है, 0 का डबल करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, माइनस 2 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखें फिर से, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, और एक 0 था, 0 लगा दिया, क्लियर, और 4 का 16। ओके, अब हम इसको सबको सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा जो कि 6400 को आप माइनस करेंगे पहले 640 से, और उसके बाद आप प्लस करेंगे 16 से, तो इसका आंसर इस टोटल वाले का मैंने सबको ऐड करके आपको आंसर बताया कि 5776, तो ये इसका आंसर इस तरीके से आ गया। अब चलते हैं इनके मजीद पार्ट को सोल्व करेंगे, तो पार्ट इसके खत्म हो गए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जबरदस्त। अब यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है ना, यहाँ पे गायब है एक टर्म, उसको हमें मालूम करना है।
हमें पता है ये तो एक a प्लस बी का कोई ना कोई फार्मूला यूज किया गया है, लेकिन वहां पे मिसिंग टर्म है। हमें पता है कि जब भी हमने a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया वहां पे था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें पता है जब भी हम a प्लस बी का फार्मूला पढ़ें या माइनस का फार्मूला पढ़ें तो यहाँ पे ये तीन टर्म आते हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो ए स्क्वायर ही होगा, दरमियान वाला एक गायब है और लास्ट वाला बी स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पहले इसको हम कंप्लीटली स्क्वायर कर देंगे और फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो मिसिंग है वो है 2ab। तो देखें अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखूं तो 80 किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का होता है ना, और a का भी हमने स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर में लिख दिया, और प्लस ये वाला मिसिंग टर्म हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे मैंने मिसिंग को अभी तक नहीं मालूम किया, ठीक है। प्लस 100 किसका होता है, ये 10 का होता है, और बी का स्क्वायर भी हमने हटा के होल स्क्वायर कर दिया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ए का होल स्क्वायर होता है, तब हमें पता है कि ये जो नीचे वाला टर्म होता है ये पूरे का पूरा ए होता है। जब यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ के इसके जो नीचे वाला टर्म होता है ये बी होता है। अब हम इसके स्क्वायर को छोड़ के ये वाला पूरे का पूरा कंसीडर करेंगे, ये ए हो गया। इस स्क्वायर को छोड़ के हम नीचे वाला जो पूरे का पूरा कंसीडर करेंगे ये बी हो गया। और हमें दरमियान में अब यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे जो टर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे होता है 2 और a और b होता है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये 2 a तो हमें यहीं से मिल गया 9 है, और b हमें यहाँ पे मिल गया 10b। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 180, ठीक है। 2 9 द 18 और 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180, और वेरिएबल कौन से बन गए, ए बी। तो ये एक नंबर था जो दरमियान में से मिसिंग था, ठीक है। इसी वजह से अब इस क्वेश्चन को मालूम करें तो घबराना नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस वाला ही फार्मूला लगेगा, लेकिन कैसे, जस्ट आपको इसको जो है होल स्क्वायर में लिखना है। तो 14 को इस 49 के एक्स स्क्वायर, ये मिसिंग टर्म, ठीक है। अच्छा मैंने मिसिंग टर्म और प्लस 169 के वाई स्क्वायर का भी हमने लिखा, पहले मैंने इसको लिख दिया। अब इसका तो हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और इस एक्स का भी हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ पे ए को पहले मालूम करना था। माइनस ये वाला पूरे का पूरा मिसिंग है, और प्लस ये किसका होता है, ये तो होता है 13 का, और वाई का स्क्वायर हटा के यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें ए भी मिल गए, तो हमें पता है कि दरमियान में तो होता है 2ab, ए एंड बी होता है। तो यहाँ पे 2 तो का फिक्स होता है, और यहाँ पे ए हमें मिल गया यहाँ पे 7x, बी हमें मिल गया 13y। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ पे तो ये 14 बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14 बनता है, और 14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये बन जाएगा 182, और वेरिएबल कौन से, एक्स वाई। तो ये इसका मिसिंग टर्म था, हमने मालूम कर दिया इजीली। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके कौन से हैं। सेम टेक्निक से, सेम वे से, अब अगर आप चेक करें तो ये, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये 144 किसका होता है, 12 का, और एल का स्क्वायर हमने हटा करके इसका होल स्क्वायर बना दिया, फिर प्लस यहाँ पे मिसिंग टर्म, फिर प्लस ये 525 किसका होता है, ये तो 5 का होता है 100%। अब आपको ये आसान लग रही होगी पूरी की पूरी, इतना मुश्किल नहीं था वैसे। तो यहाँ पे ए भी मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया। अब हमें पता है 100% कि यहाँ पे तो 2a और b होता है, सो 2 फिक्स है। a क्या है यहाँ पे 12, और 12 के साथ वेरिएबल l, और b क्या है 5m। सो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 24, ठीक है। तो 24 को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये बन जाएगा 120, वेरिएबल कौन से, एक एल एक एम। तो ये इसका मिसिंग टर्म था जो हमने आराम से मालूम कर दिया। ओके, सेम कैटेगरी से, सेम वैसे हम क्या करेंगे कि इसको भी सोल्व करेंगे, जबकि हमें पता है कि यहाँ पे तो एक्स का होल स्क्वायर हम आसानी से लगा सकते हैं, या इस वाले को, ये सेम ये मिसिंग टर्म है, प्लस 1/x का हमने स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता चल गया कि मिस जो a और b पहले मालूम करने थे वो मिल गए, यहाँ पे a मिल गया ब्रैकेट के अंदर वाला, ये ब्रैकेट के अंदर वाला b 1/x। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे तो 2a और b होता है। सो अब हमें क्या करेंगे,
इसको 2 को लिखा, ए क्या मिला था x, और b क्या मिला 1/x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखे। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, और 2 1 2। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या था, 2 था। ओके, तो मजीद हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, इनके रिमेनिंग पार्ट में। अच्छा, अब देखें, अब थोड़ा वे चेंज हो गया। यहाँ पे जो है लास्ट वाला टर्म, थर्ड टर्म जो है वो हमें मालूम करना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे तो बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर हमें जब पहले बी मिल जाए तब हम उसका बी का स्क्वायर कर दें तो आसान हो जाएगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन गिवन हो जाएगा। तो हमें पहले इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो 16 का क्या होता है 4, और ए का क्या होता है, ए को हमने यहाँ पे हटा करके यहाँ पे लिख दिया, और माइनस पहले मैं इसको सेम लिखता हूँ। ठीक है, और प्लस ये वाला मिसिंग टर्म स्क्वायर होता है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया पहले। जस्ट हमें अब बस बी को ही मालूम करना है, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो टर्म मिल जाएगा। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे b कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे भी b गायब है, यहाँ पे भी। तो अगर यहाँ पे हमें पता है कि 2ab होता है ना, यहाँ पे दरमियान में क्या होता है 2a और b होता है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ करें, b को आजाद कर दें, तो b वाले टर्म को मालूम कर लें, तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, ये था सेम, इसको हमने सेम लिख दिया माइनस। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे एक 2 तो होता है फिक्स, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें बाहर। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 24 था तो 12 बन गया, और 12 वेरिएबल कौन से ए बी। ठीक है, प्लस अभी तक हमें नहीं मिला, हमें एक नंबर मिल गया, यहाँ पे होता है 2, ए बी होता है 2 मिल गया, बाकी ए बी बच गए। अभी ए को फिर से हम यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे तो हमें ए भी मिल जाएगा, लेकिन हमें ये ए पता है यहाँ पे पहले ही, ए पता है यहाँ पे पहले, तो हमें 2 भी यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे ए भी मिल गया है। तो ए को इसी ही टर्म में से इसी ए को कॉमन लेंगे तो हम रिमेनिंग जो है बी वाला टर्म मिल जाएगा। यानी कि आपको पता है कि ए यहाँ पे 4a है, तो इसी 4a को यहाँ से 12 में से कॉमन ले लें। तो 4a को जब मैंने 12 में से कॉमन ले लिया, 12ab में से, तो 12 में से 4 कॉमन गए तो यहाँ पे बच जाएंगे 3, और a कॉमन चले गए तो यहाँ पे बच जाएंगे b। ठीक है, और ये वाला मिसिंग टर्म यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि ये देखिए a का स्क्वायर प्लस 2a, यही है ना, ये देखिए यहाँ पे भी a वही होता है और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, तो ये वाला a भी मिल गया। तो ये वाला 100% b होगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यार सेम ही बन रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बन जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो यहाँ पे जो है b मिल गया हमें, यहाँ पे ये वाला b उठा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब मैं इसको पूरे को नहीं लिख रहा, जस्ट यहीं पे मैंने प्लस, यहाँ पे मैंने 3b को उठा करके लिख दिया, यहीं पे स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर था, जो इसका मिसिंग टर्म था, हमने यहाँ पे आसानी से मालूम कर दिया। इसी सेम अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इसी सेम कैटेगरी से हमने वैसे हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। पहले हमने क्या करना है, यहाँ से ही हमने a को मालूम करना है, तो ये बन जाएगा 36 किसका है 6 का, और x का स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर में रख दिया, माइनस 60 को मैंने x को और y को सेम ही लिख दिया, और इसको हमें मालूम करना है, हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ से a मिल गया, पहले हम 2 को कॉमन लेंगे, अल्गोरिथम याद करते जाएंगे, हमने क्या किया, पहले 2 को कॉमन लिया और फिर वो कॉमन लिया जो यहाँ पे a था। पहले यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो 2 का टेबल 60 पे है कितनी मरतबा 30 टाइम, और वेरिएबल तो अभी तक सेम रहेंगी, और प्लस इनका हमने सेम लिखना है। ओके, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर मैंने नहीं लगाया। अब 6x को होल स्क्वायर को सेम लिखा, माइनस 2 भी सेम लिखा, इनमें से हमें क्या कॉमन लेना है, वही a वाला टर्म कॉमन लेना है। तो यहाँ से मैंने 6x को भी कॉमन ले लिया, तो 6 जब 13 में से आ गया तो यहाँ पे बचेगा 5, और x कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा y, तो हमने यहाँ पे y को भी लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म था b होता है, वो b हमसे यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे b को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5y इसका स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25y का स्क्वायर। तो ये टर्म था एक मिसिंग, हमें मिल गया इजीली। तो अब देखते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट भी होंगे, ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का। ओके, इसको भी सोल्व करते हैं। अब देखें सेम टेक्निक है, जस्ट हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो सॉल्यूशन पहली मर्तबा लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो नहीं लिखते बस छोड़ दे। ओके, तो इसका बन जाएगा 2, x का स्क्वायर हटा के मैंने ऊपर लिख दिया होल में, और फिर माइनस
इसको मैंने पहले 4 सेम ही लिखा है, एक्स वाई सेम ही लिखा, प्लस ये वाला मिसिंग टर्म हमें मालूम करना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर होता है। कौन से फार्मूले को यूज किया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया पहले। तो इसको 2 यानी कि एक से यहाँ से तो हमें a मिल गया, यहाँ पे हमें a मिल गया, माइनस यहाँ से पहले 2 को टेकल करें बाहर कॉमन, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, 22 एक्स वाई वेरिएबल अभी तक सेम, प्लस ये वाला टर्म मिसिंग है हमें। फिर से अब हमें क्या कॉमन लेना है इस 22 में से, वही टर्म जो a है, तो यहाँ से मैंने 2x को पहले सेम ले लिया कॉमन, 2 भी सेम, इनमें से हमें 2x को कॉमन लेना है। तो 2x जब देखें 22 पे 2 का टेबल कितनी मर्तबा, 11 मर्तबा ओ, ठीक है, ये इसको मैंने 11 मर्तबा, और रिमेनिंग क्या बचा, x तो बाहर कॉमन, तो यहाँ पे y भी बचा, और प्लस, ठीक है, प्लस और y का यहाँ पे स्क्वायर का सेम। तो हमें जो मिसिंग टर्म था यहाँ पे 11 नजर आ गया, 11y, तो हम अब कर देंगे 11, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस ये 11 y का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 to 1 और y का स्क्वायर। तो ये था मिसिंग टर्म, और आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब देखते हैं कि क्या इसका रिमेनिंग पार्ट भी है, नहीं है, खत्म हो गए। तो आई होप कि आपको जो है कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।